everyone, this is Mansi Singh. Welcome to our show Cricket Chatter. Today I have with me Dipansh और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग एनालिसिस प्रेजेंट करने वाले हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया 5 अलग अलग वेन्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। Hello Mansi and hello all our listeners. Thank you for having me for the show. And आज का जो एनालिसिस है बहुत अमेजिंग होने वाला है एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल एज लिसनर्स। ये जो हिस्टोरिक सीरीज़ है दिस विल टेक प्लेस फ्रॉम 22 नवंबर टू 7 जनवरी एंड 5 अलग अलग ग्राउंड्स पे होगा। हिस्टोरिक ग्राउंड्स है सारे के सारे। एंड अनदर रीज़न ये एक सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया को अपनी जगह वर्ल्ड WTC फाइनल्स में बनानी है ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हरा के, विच इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडिया। नाउ आई थिंक वी शुड बिगिन विद आवर डिस्कशन। यस इंडीड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। तो हम अपने फर्स्ट वेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑप्टिस स्टेडियम पर्थ। ऑप्टिस स्टेडियम एक अमेजिंग वेन्यू है एंड ऑस्ट्रेलिया का एक नया फोर्ट्रेस बनता जा रहा है, ऐसे जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। लेट्स लुक एट सम एनालिसिस। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने एक पैटर्न चेंज किया है। वो पैटर्न शिफ्ट ये है कि एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया किसी भी सीरीज़ का फर्स्ट वेन्यू पर्थ रख रही है। पर्थ जनरली किसी भी सीरीज़ का फर्स्ट वेन्यू नहीं होता, जहाँ तक है जनरली एडिलेड या फिर मेलबर्न होता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी ऑप्टिस। एंड लास्ट टाइम जब इंडिया ऑप्टिस स्टेडियम में खेली थी तो वी ऑल नो कि इंडिया वो मैच हार गई थी। 2018-19 का जो इंडिया का टूर था, फर्स्ट टाइम कोई भी टेस्ट मैच उस स्टेडियम में खेला गया था एंड इंडिया लॉस्ट दैट मैच, बट लेटर ऑन इंडिया वन द सीरीज। इस स्टेडियम में इंडिया के लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये होगा कि वो किस तरह पर्थ का जो पेस और बाउंस है, जो बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया का है, लाइक पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स जो 6 फीट एंड अबव है, प्लस दे बॉल 140 प्लस, तो इंडियन बैटर्स कैसे उस चैलेंज को डॉज करेंगे। कुछ स्टैट्स हैं मेरे पास ऑप्टिस स्टेडियम इस वेन्यू को लेके, विच इज़ कि लीडिंग रन स्कोरर इस ग्राउंड पर रहे मानस लबुशेन विद 519 रन्स एंड लीडिंग विकेट टेकर इज़ नेथन लायन 27। तो यानी यहाँ पे स्पिनर्स के लिए काफ़ी कुछ हो सकता है एंड इंडियन स्पिनर्स बहुत ही टैलेंटेड है। वी हैव 2 अमेजिंग स्पिनर्स, रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा। एंड जैसी एवरेज लेके मानस लबुशेन ने बैटिंग की है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट batters can make runs. Now I think we should move to our second venue, which is So our second venue is Adelaide Oval. I hope we can discuss further on this, Dipansh. yeah, of course, Adelaide Oval इस सीरीज़ का सेकेंड वेन्यू होगा और ये एक डे नाइट बैटल ग्राउंड होगा दोनों ही टीम्स के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ पिंक बॉल टेस्ट मैच एंड एक बहुत ही पिंक बॉल सुनते ही एक बहुत ही हॉरिफिक मैच हमारे सामने आता है। लास्ट टाइम व्हेन इंडिया प्लेड इन एडिलेड तो वो 36 पे ऑल आउट हो गए थे, विच इज़ वेरी शेमफुल। ऑस्ट्रेलिया अपना सिर्फ एक ही पिंक बॉल टेस्ट मैच हारी है, विच इज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। वो भी लास्ट ईयर शेमार जोसेफ ने एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही थ्रिलिंग ओवर डाला एंड ऑस्ट्रेलिया कैपिटलाइज नहीं कर पाई। एडिलेड ओवल का जो चैलेंज इंडिया के लिए रहेगा वो होगा कि किस तरह वो पिंक, जो न्यू पिंक बॉल है, बैटर्स किस तरह उसको मैनेज करेंगे, बिकॉज न्यू पिंक बॉल इफ अंडरलाइट्स आती है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स। 2020-2021 एशेज में भी इंग्लैंड के पास जब अंडरलाइट्स न्यू बॉल आई थी तो ऑस्ट्रेलियंस वेंट बिजर्क एंड स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत ही अमेजिंग स्पेल डाला था। इसमें भी जो स्टैट्स हैं, मानस लबुशेन यहाँ भी स्टैंड आउट करते हैं विद 574 रन विद एन एवरेज ऑफ 71.75 एंड यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर है मिचेल स्टार्क विद 30 विकेट्स, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ का चैलेंज होगा न्यू पिंक बॉल को खेलना। नाउ मानसी, ओवर टू यू। Dipansh, why don't we talk about our third venue, which is Gabba, Brisbane? गाबा ब्रिस्बेन, क्या इस बार गाबा का घमंड टूटेगा? लेट्स सी। हमेशा से गाबा ऑस्ट्रेलिया का एक फोर्ट्रेस माना जाता था जो इंडिया ने ब्रीच किया ऑन 21 टूर, और गाबा को एक थर्ड वेन्यू रखा गया है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये जो पहले 3 वेन्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं, पर्थ, एडिलेड एंड अब गाबा, ये सारे ही फास्ट बॉलिंग पैराडाइजेस हैं एंड वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलियंस जसप्रीत बुमराह को काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो उनका एक प्लान ये है
कि वो किस तरह जसप्रीत बुमराह को मिड सीरीज़ थका दें ताकि इंडिया को लेटर इन द सीरीज़ उन्हें रेस्ट देना पड़े। तो ये जो 3 वेन्यूज़, जो इनिशियल 3 वेन्यूज़ हैं, बहुत ही वियर्ड पिकिंग है इस बार की। इस पिकिंग का रीज़न ये हो सकता है कि वो जसप्रीत बुमराह को मिड सीरीज़ थकाना चाहते हैं ताकि वो लेटर ऑन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया उन्हें रेस्ट दे देगी। वेयर एज गाबा में जो चैलेंज होगा, गाबा का अगेन वही चैलेंज है कि क्या इंडियन फास्ट बॉलिंग वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को चैलेंज दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, क्योंकि 2 फास्ट बॉलिंग पैराडाइज में खेलने के बाद जो तीसरा एक रिलेटिवली फास्ट बॉलिंग पैराडाइज है, वहाँ पे जो इंडियन बॉलिंग कंटिजेंट है वो बहुत फटीग्ड हो जाएगी। तो वहाँ पे वो चैलेंज पोज कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। A fourth venue. So, a fourth venue is quite interesting, which is MCG. What do you have to say about that, Dipansh? MCG, the mighty Melbourne Cricket Ground, जहाँ पे खेला जाएगा 4th टेस्ट, द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच क्रिकेटिंग कैलेंडर का सबसे अमेजिंग डे, सबसे बड़ा डे माना जाता है, द बॉक्सिंग डे टेस्ट। एंड एक न्यू फास्ट बॉलिंग पैराडाइज है MCG एज अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। MCG में जब लास्ट टाइम इंडिया खेली थी तो अजिंक्य रहाणे की एक बहुत ही अमेजिंग 100 आई थी और एक क्रूशियल मैच सेविंग 100। यहाँ पे जो स्टार्ट्स अगर मैं देखूँ लीडिंग रन स्कोरर के, वो हैं 361 रन्स बाय डेविड वार्नर एट एन एवरेज ऑफ 60 एंड लीडिंग विकेट टेकर पैट कमिंस विद विकेट्स 31 विकेट्स। चैलेंज यहाँ पे होगा एक स्लगिश सरफेस मिल सकता है यहाँ पे दोनों ही टीम्स को, जहाँ पे बॉलिंग कुड बी क्वाइट इजी एंड इट बी डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स टू काउंटर दैट। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फिक्चर MCG में ही हुआ और इंडियन बैटर्स काउंटर नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप थी वो तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, काफ़ी रिलेटिवली वीक बॉलिंग लाइनअप थी एज कम्पेयर टू देयर मेन साइड। एंड here we come to our last venue, Sydney Cricket Ground, a last venue. इंटरेस्टिंग वन। जनरली जो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस होती हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी सूटेबल होती है, बट सिडनी इज़ द वन जहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी काफ़ी हेल्प होती है। सो द बिग क्वेश्चन इज़, विल इट स्पिन? क्या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्पिन होगी? नेथन लायन यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर है विद 26 विकेट्स, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सबसे लास्ट वेन्यू रखा है ऑस्ट्रेलिया ने इस बार। एंड द थिंग इज़ कि इंडियंस पिछले कुछ समय से स्पिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं खेल पा रहे हैं, दे आर क्लूलेस इन फ्रंट ऑफ स्पिन। सो नेथन लायन के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया को हराने की। स्पिन विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इन सिडनी। आई डोंट थिंक सो कि इंडियन बैटर्स यहाँ उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर उनकी लास्ट परफॉर्मेंस को अगर नोट किया जाए। पिछले सीज़न में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यहाँ पे एक बहुत ही बाउंसी ट्रैक बनाया था, स्पिन भी हो रही थी लेकिन साउथ अफ्रीका बाउंस काउंटर नहीं कर पाया और मैच 2 दिन में ही ख़त्म हो गया। बट इट्स गोइंग टू बी अ स्पिनिंग पैराडाइज आई वुड से। सो आई गेस आज का यही एनालिसिस था हमारे 5 वेन्यूज़ को लेके, एंड आई होप ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अमेजिंग एनालिसिस लगा हो हमारे लिसनर्स को। Thank you, Dipansh, for the amazing analysis. And on this lighter note, I would like to end the show. Thank you everyone for tuning in, and thank you for listening. Bye bye. Radio, 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 PD.